शादी किया था, पड़ाका फोड़ के किया था। तुम एक दिन पड़ाका फोड़ के दुल्हन को लाया है, अब तेरे घर में हर दिन बम फूटेगा। एक दिन पड़ाका फोड़ा, अब घर में बम फूटेगा। एक दिन डीजे बजाया, अब तुम बजते हो पूरा साथ हो ना। बगैर डीजे पड़ाका तो भी शादी नहीं होती। इनायत में शादी सब सिस्टम नहीं है, नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। डीजे बोल बैन है, पड़ाका भी बैन करो। अगर पड़ाका फोड़ना सवाब होता तो आप लोगों को पड़ाका छूने देते। हम लोग मौलाना है, आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना, हम लोग बम लेके जाते हैं। आप 30 करोड़ होने के बाद भी आखिर ये दिन भारत में देखने को क्यों मिला? सोचा आपने? नहीं सोचा। बेटी घर से निकले तो निकाब नोच लेता है, मस्जिद से मीनार से माइक मशीन खोल के उतारा जा रहा है, अजान से दुरुस्त होती है, नमाज भी प्रतिकूल लग रहा है। तुम्हारे 40, 50, 60, 70, 100 साल के मस्जिदों को अतिक्रमण के नाम पे बुलडोजर से तोड़ा जा रहा है। 200 साल के मजार को रोना जा रहा है, 100 साल के मदरसों में ताला लगाया जा रहा है। लेकिन इस हुकूमत को भूल है कि मुसलमान भारत छोड़ देगा या भारत से मिटा देगा, ये तेरी भूल है। तुम जितनी राजनीति करो कर लो, लेकिन जब तक भारत में ख्वाजा गरीब नवाज रहेंगे, भारत में मुसलमान रहे, भारत में मुसलमान रहेगा। ये नेता लोग नेतागिरी करते करते छोड़ देगा, लेकिन भारत से मुसलमान नहीं जाएगा। हम किसी के रहमो करम पे नहीं, हम आजादी में हिस्सा लिए हैं, अपने दम पर भारत में रह आजाद हैं। आराम से इतिहास पढ़ोगे तब पता चलेगा। पढ़ना लिखना तो कुछ है नहीं। कितना पढ़ता है आप लोग? क्या पढ़े हैं? 5वां, 6वां, 7वां, 8वां ठला झपटा फेंका फेंकी, 9वां लूंगी सबका संडी, 10वां गुजरात मुंबई सूरत ठला चला रहा, रिश्ता खत्म, राजनीति है ना, रंग वही व्यापारी करके खत्म। पूरी जिंदगी कटने कुछ न कर सके। खुदा के वास्ते अपने औलाद को पढ़ाओ, अपने औलाद को पढ़ाओ। आज तुम्हारे बाल बच्चे गेम में इतना बर्बाद हुआ है। गैर मुस्लिम के मोहल्लों में गुजरते हैं ना, तो 9 बजे बाद कोई लड़का रोड पे नहीं मिलता है, लेकिन मुसलमान के मोहल्ले में कभी गुजरो, अपने मोहल्ले में इनायतपुर में कभी देखते हो गुजरने हो, सब लड़का लोग 3-3, 4-4, 5-5 के टीम बनाता है। 10 साल, 8 साल, 12 साल, कच्ची उम्र है, छोटी उम्र है। इस उम्र में किताब पोथी देखना चाहिए। मकतब स्कूल कॉलेज जाने की उम्र में तुम मोबाइल लेके 12-11 बजे रात गलियों में बैठ के गेम खेलते हो। वो बाप कितना खत्म है जिसका बेटा गली में बैठ के गेम खेल रहा है। सोचा कभी आप? पूरी जिंदगी तुम्हारी कट रही है और तुम जवानी में क्या करोगे? 12-13 साल का लड़का मोबाइल देख देख के बर्बाद हो गया। 14 साल, 13 साल, 12 साल फेसबुक चलाते हो? कभी देखे हो फेसबुक खोल के? इतने गलत वीडियो फेसबुक में डाल दिया है कि वो बच्चा तेरा देख के बर्बाद हो रहा है। तुम्हारी बेटी बर्बाद हो रही है, बहन बर्बाद हो रही, बीवी बर्बाद हो रही। इंस्टाग्राम में फोटो देखो, यूट्यूब में देखो, अश्लील वीडियो। वो तेरा 12-13 साल का बेटा देख देख के बर्बाद हो गया, खत्म। कुछ काम नहीं दिमाग में कर रहा। 18 साल ठीक से उम्र नहीं हुई है, दीवाना बन गया। गली में, चौराहे में, चौक में कहीं छुप करके चुपचाप ठीक भालो हम बोले वही काची किससे बात कर रहा है? इतनी रात में कहाँ बात करता है बेटा? बोले हजरत आप चाहिए, ये सब बड़ा बात है। 18 साल उम्र नहीं, कान में हेडफोन लगा के गलियां में अपने मथवा हिला के गाना गाता है। दिल दिया है जान ये दिल है, दिल यहाँ मोहम्मद रब ने दिल दिया है, सबको दो दिल देना है तो प्यारे आका जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह को दे दो। सर झुकाना है तो परवरदिगार का बात करना। ये माँ बहने बैठी है, ये लोग भी कम नहीं है। नमाज पढ़ने का ये 40 लोग वहां। चाची नमाज क्या पढ़ते हैं? मौलाना साहब माथा बड़ी दर्द, कमर में दर्द। और जहाँ कहीं मसाल का मेला देखा, फलना जगह उर्स है, जाना है, कहाँ मेला है, कहाँ झमेला है, 4 औरत मीटिंग करेगी और टोटो बुला के हवा उसका शोहर मोल में करता है। बोल इस्लाम खतरे में है, और बीवी जाके मेला में झूल रही है। हम बोले इस्लाम खतरे में नहीं, तुम्हारी बीवी खतरा में। जग मेला में झूल रही है।
कितनी औरतें जानते हैं मेला में घूमने आदि बन जाती है, हटिया जाना, चौक जाना, मोड़ जाना। मेरी माँ बहने सो तो कर कयामत तक फातिमा नहीं बन सकती, लेकिन कोशिश करो कि मुझे फातिमा बन जाए। आज क्यों तुम्हारे ऊपर उंगली लोग उठा रहे हैं? जिनका बेटा गलियों में बैठ के 1-1 बजे रात तक गेम और मोबाइल लूडो में जिंदगी बिता दे, वो बात है मौलाना इस्लाम खतरे में, मुसलमान कमजोर। जिनका बेटा शराब पिए, वो बाप का इस्लाम खतरे में। भाई लॉटरी का टिकट खरीदे बड़ा आदमी चक्कर में, वो का इस्लाम खतरे में। जिनका बेटा शराब की आदी होते जा रहा है, वो बाप का इस्लाम खतरे में। बहू बेटियां मोबाइल लेकर चले जा रहा, वो बाप का इस्लाम खतरे में। इस्लाम खतरे में नहीं, खतरे में तुम हो। तेरा समाज है, तेरी सोच है, तेरी औलाद है, तेरा बेटा है। मेरा इस्लाम तो कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, कयामत तक जिंदाबाद है। सोचा तूने नहीं, हम हाली मोल में 2-4 गो इलाके में पहुंचे हैं, हम लोगों को भी लगता है कि अब छोड़ना होगा। 5,000, 8,000, 7,000, 9,000, 10 नहीं होने देंगे तनख्वाह उतनी। क्या लगता है उतनी तनख्वाह होगा? कितने आबादी यहाँ पे मोहल्ले में है? अनायतपुर के मस्जिद इस कमेटी में कितने घर होंगे? देखिए 700 घर। 700 घर में मिला के इमाम है, एक ही इमाम है, एक मौजूद, एक इमाम, एक मौजूद। 700 घर, सोचे तो 700 चूल्हा, 700 अड़िया। अगर 100 रुपया उठाओगे तो 70,000 रुपया आपके मोहल्ले में उठेगा। 70,000, 100 टका मात्र सिर्फ घर पीछे 100 रुपये। 50 करके उठाओगे तो साढ़े कितना उठेगा? 35,000 रुपया। 25 रुपया के उठाओगे तो 17,500। ये पैसा कहाँ जाता है, उठता कैसे? कभी सोचा? नहीं सोचा। कभी सोच 7,000, 8,000 तनख्वाह लेकर के इमाम को रखते हो, इतनी बड़ी आबादी है। 700 घर में चूल्हा में मोबाइल निकालो, एक ही घर में 5 मोबाइल, 4, 3, 5, मान लो 3 से 4, एक मोबाइल 300 के रिचार्ज से हिलता नहीं। वो मोबाइल अगर हिलेगा, बोलेगा, कुछ करेगा, 300 टका उसको पहले महीना देना। महीना 300 रुपया उसको डालो, मोबाइल कहेगा मुझको छू। नहीं दोगे हम नहीं छूने देंगे। छोड़ोगे तो हम चुपचाप पड़े रहेंगे, ना इधर घूमेंगे ना उधर घूमेंगे, ना कुछ आएंगे ना कुछ जाएंगे, चुपचाप खिलौना तरह रहेंगे। तो फिर 300 टका तेरा बेटा डालता है, एक मोबाइल में तुम्हारा 300 टका तुम्हारी बीवी देती है, तुम्हारी बहू देता है, तुम्हारा बड़ा लड़का देता है। बूढ़ा बूढ़ी वाला मोबाइल चलो नहीं चलाता है यूट्यूब वगैरह तो 150, 1050, 1100 रुपया एक ही घर से 1500 रुपया, मान लो 1,000 रुपया। तो आपके इनायतपुर के इस मोहल्ले की इस कमेटी में 7 लाख रुपया अंबानी खत्म महीना जाता है। मामूली हिसाब से 7 लाख कितना देते हो? एक घर पीछे 1,000, 4 में 3 मोबाइल है तो 900 तो होना है। 1,000 रुपया घर पीछे देते हो। 7 लाख आपके इनायतपुर से निकल के अंबानी खत्म जाता है। वो 7 लाख में क्या करता है? कम से कम 1 लाख की सही बात होती होगी, और कम से कम 6 लाख में खाली PUBG गेम, फ्री फायर, इंस्टाग्राम में फिल्टर लगा के फोटो डाले। जो मौलाना कुरान तेरे बेटे पढ़ाए, बेटी पढ़ाए, सबको पढ़ाए, उनको 7 से 8, 9,000 रुपया नहीं देते, क्योंकि कहाँ पाएंगे? कभी सोचा कि मौलाना इस्लाम खतरे? तुम्हारी कमजोरी की वजह से आज हमारे भारत में ये दिन नहीं देखना मिला था। आज हमारे समाज की 25, 2,000 क्या कहते हैं, 15,000 से 20,000 बेटी 6-7 साल के अंदर मुर्तद बन गई। मुर्तद यानी गैर मुस्लिम के साथ चली गई। क्यों पता है? खाली मोबाइल की वजह से। जवान जवान बेटी मोबाइल पे लिया। अब वो बेटी ना ससुराल है, ना सास है, ना ननद है, ना शोहर है, ना ससुर है, तो बात करती किन से? कभी सोचा? बेटे मोबाइल दे दिया, जहाँ माँ बाप है वहाँ टावर है। माँ पूछ रही किसका फोन है? कहाँ टावर? नहीं टावर है। अरे वहाँ माँ गई, इधर छत तरफ बैठ के वहाँ टावर नहीं, पूरा पावर। सोचा अपना? जवान जवान बेटी मोबाइल ले, जवान बेटी मोबाइल ले सो रही है, इंस्टाग्राम फेसबुक देखते देखते उसका दिमाग पागल। अब वो कच्ची उम्र है, छोटी उम्र है, सोच नहीं पाती है। अब किसी लड़का व्हाट्सएप निकाल के सीधे लिख दिया आई लव यू, हम तुम्हारे बात। लड़का का था के वो मोबाइल खोल के पागल नहीं बचेंगे। प्यार हो गया है, प्यार।
अब लड़का उल्टा लिखे, लड़की मोबाइल में आई लव यू टू, लड़की खाना पीना क्या हुआ रे, प्यार हो गया, माथा खराब रे वाह, हम ब्याह करेंगे वही करेंगे, जान दे देंगे वाह, मोबाइल में देखे अपना दिन की बातों को सीख लेती, जो अलमारी में छुपा कर रखी है माँ बाप, वो किताब नहीं रब का भेजा हुआ मैसेज है, रब ने तेरे नाम पे मैसेज भेजा है, उसको अलमारी में छुपा के रखे हो, हमारा पागल के मैसेज पढ़ते हो, तुम सबका मैसेज मत पढ़ा करो, एक रब का मैसेज पढ़ो, जिस रब ने किस तरह कुरान में अपने महबूब के जरिए तेरे नाम उतारा है, उस कुरान को एक मरतबा पढ़ लो, दिल की दुनिया बदल जाएगी, वो बेटी सोते सोते घर के मोबाइल में चेचरा करेगी, बल्कि तेरी बेटी जबान से कहेगी मैं सो जाऊं या मुस्तफा, कहते कहते अरे खुले सल्ले अल्लाह के वास्ते छोटे छोटे बच्चों को रोक लो, मोबाइल से रोको, किताब पकड़ा दो मेरे दोस्त, माशाअल्लाह, जरूर सही फूल है कि बनावटी है, सही फूल है, थोड़ा सा वहाँ रख दीजिए किनारे, थोड़ा सा, हाँ फूल माशाअल्लाह, अब तो आजकल तो गुलाब नहीं चलता है, गुलाब ये क्या है नहीं जानिएगा हजरत, जब माहौल बना है, खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन को भी सुन, बीवी फातिमा ज़हरा नबी की जो बेटी है, अली की बीवी है, हसन हुसैन की माँ है, कौन फातिमा, वो फातिमा जिनका अब्बा तमाम पैगंबरों का सरदार, वो फातिमा जिनका शोहर तमाम वलियों का सरदार, वो फातिमा जिनका बेटा तमाम शहीदों का सरदार, फातिमा जिंदगी में चोखर से कदम बाहर मारता, एक कपड़ा होता 17 पेवन लगाती, लेकिन कभी अली से शिकायत नहीं करती कि मेरे पास कपड़ा नहीं है। एक दिन फातिमा ज़हरा सुई धागा से अपना दुपट्टा सी रही थी, अली फरमाते फातिमा क्या कर रही हो, फातिमा ज़हरा मुस्कुरा के फरमाती कुछ नहीं, थोड़ा दुपट्टा ये हो गया, उसको मैं मरम्मत करती हूँ ताकि नमाज पढ़ने में आसानी हो जाए। गौर करो मेरी माँ बहन, 17 पेवन लगा के पेशानी को जमीन में बीबी फातिमा हसन हुसैन की माँ रख देती, जब पेशानी को जमीन से उठा देती तो कपड़ों पे मोती पत्ती कुछ न चमकता, लेकिन फातिमा का सजदा मोती से ज्यादा फातिमा का सजदा। और जब अली बाहर से आते फातिमा उसी कपड़ों में से कुछ अच्छा कपड़ा पहन लेती है, अपने सर के बाल कुछ संवार लेती है, चेहरे अपने साफ कर लेती है, और शोहर के पास जाती है, सलाम करती है। प्यारे और शरीयत में फरमा किताबों में आया है कि जब कोई बीवी अपने शोहर को देख के मुस्कुरा के बन सवर के सामने जाके खड़ी होकर खाली सलाम कर देती है तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है मेरी माँ बहन उतना सवाब तेरे नमाज़ में लिखा जाएगा जब तू शोहर के सामने बन सवर के जाके खाली मुस्कुरा के सलाम करेगा। तुमको मजार नहीं जाना है, औरतों को मजार जाना हराम है। हमारे मसले के आला हजरत में औरतें मजार नहीं जा सकती, औरतों के घर में अच्छी लगती है। हाँ तुम बन सवरो, बनना सवरना हराम नहीं है। आंखों में काजल लगाओ, माथा के चूल को झाड़ो, बेहतरीन बाली पहनो, बेहतरीन चूड़ी पहनो, बेहतरीन साड़ी पहनो, बन सवर के चेहरा सजा के यानी क्या कहते हैं अपने चेहरे को श्रृंगार करके यानी मेकअप करके अपने शोहर के पास खाली खड़ी हो जाना। तेरा शोहर तुमको देख लेंगे, तुम शोहर को देख लेना, 2 रकात नफल नमाज पढ़ने का सवाब। तो हम लोग की बहू बेटी, हम लोग की बीवी सामने बन सवर के कभी आती है, जब शोहर के पास आती है तो बन सवर के आएगी, क्रीम पाउडर लगा के आएगी, भूत की तरह आएगी। भूत लगता घर में भूत घुस गया भूत है। चुड़ैल देखो, चुड़ैल लगता है, चुड़ैल 2 मरतबा बीवी देखो तो डर जाओ। घर में शोहर के पास नहीं बनेगी, कहाँ बनेगी? शादी घर जाना हो, वलीमा जाना हो, किसी के घर में निमंत्रण है, उसके घर अटेंड करना है, उसमें जाके इनवाइट होने जाना है, तब इन लोग का स्टाइल देखना। 1.5 घंटा फेसवाश, फिर इस कदर पन सवर के बेहतरीन कपड़ा सूट पहन के शादी घर जाती है। अपने मोहल्ले का औरतों को नहीं पहचान पाइएगा, लगता है मोहल्ले के नहीं विदेशी। क्यों?
वो अगर पढ़ी लिखी होती तो चेहरा सजा के गैर मर्दों को ना दिखाती। कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, हड्डी ही हड्डी नजर आएगी, जो औरत अपने चेहरे का श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाएगी। कभी देखे शादी घर में गए, मौलाना से पूछिए क्या हजरत निकाह के लिए लड़की से इजाजत लेने जाते हैं, हिम्मत नहीं होती अंदर जा पाए। मोहल्ले की जो बहू है तो छोड़िए, जो बेटी है उनका स्टाइल देखना, माथा में कभी दुपट्टा नहीं, गर्दन में दुपट्टा, हाथ में मोबाइल, और जहाँ जहाँ थोड़ा सीध है, जहाँ थोड़ा व्यक्ति सजावट है, जहाँ पिंडाल बढ़िया है, जहाँ फूल वगैरह सजा है, वहाँ जाके खड़ी होके बीच बीच में सेल्फी और मुंह एकदम कुल्फी पर। लेकिन सेल्फी नहीं छोड़े, सेल्फी नहीं बढ़िया, अजब माहौल बना। खुदा के वास्ते मेरी माँ बहन, तो बनना संवरना मत छोड़ो, गुनाह नहीं है, लेकिन ये बनाओ श्रृंगार का चेहरा, शोहर को दिखाओगे, शोहर राजी होंगे तो रब राजी होगा, रब राजी होगा तो सब राजी। लेकिन आज कभी घर में देखें, ये कौन करेगी जब तेरी बेटी कम से कम कुरान और भेजती जेवर पढ़ के ससुराल जाएगी, शोहर मजदूरी करके आएंगे, गरीब की झोपड़ी होगी, वो शोहर को सलाम करेगी, उसी झोपड़ी में जन्नत का नमूना। इसलिए खुदा के वास्ते अपने औलादों को पढ़ा दो, सहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है, ये कुरान में पढ़ो। कुरान पढ़ोगे तब ना। ये माँ बहने बहू बेटियां बैठी है, सबके घर में कुरान शरीफ है, 4 पीस 3 पीस सबके घर में कुरान है, 3 बहू है, तीनों कुरान शरीफ लेके आई। अभी के दौर में सब पढ़ी लिखी होती, कम से कम कुरान तो पढ़ी रहती। लेकिन कभी घर में कुरान पढ़ते बहू बेटी को देखे, कभी घर से बाहर से कभी घर घुसे तो बीवी को देखे कुरान शरीफ लेके बैठी है, कभी कभी 6 महीना 9 महीना 10 महीना नहीं देखोगे। हाँ, मोबाइल चलाते देखे होंगे, सीरियल देखते देखे होंगे, 2-4 गो औरत मोहल्ला में जमा होकर चुगली करते देखे होंगे, लेकिन कुरान पढ़ते नहीं। आप लोग इनायतपुर के बहू बेटी इस तरह नहीं है, आप लोग सब दूध के धुले हुए हैं, ये सब बात मालदारों पर। आप लोग कभी लोग कुरान पढ़ेंगे, अभी शब बरात का चांद दिखाएगा तब ये लोग निकालेगी कुरान शरीफ, या तो दिखावटी निकाले या तो जैसे निकाले तो शब बरात में कुछ औरतें कुरान शरीफ निकालती है, और कहाँ पढ़ेगी, एकदम मेन दरवाजा के सामने, ताकि लोग कहे फला बहू पढ़ ले। अरे एकदम खाली कुछ नहीं, 9 महीना में कुरान शरीफ निकाल के पढ़ पाएगी, हर सप्ताह पढ़ती, हफ्ता में 2 दिन पढ़ती, कुरान शरीफ पढ़ने आदि बनती। अब 9 महीना में कुरान शरीफ निकाल रही है और बहुत देर से लिख रही लगता पूरा खानदान मर गया। हमारे कोई मरा है क्या, बल मरा नहीं हजरत, लेकिन जैसी बड़की बहू पढ़ रही है लगता है कोई मरेगा, मतलब ऐसे पढ़ती है जी अजब तरह। बोले क्या हुआ, बल हुआ नहीं लगता, अजब। यही माँ बहने, अगर तू जुमा के दिन डेली हर सप्ताह, रोज नहीं, सप्ताह में एक दिन तेरा शोहर नहा धो के जब मस्जिद जाने लगता, तू घर मकान पोंछ के सब क्लियर करके धो धा के नहा धो के तू भी तैयार होती, शोहर वजू करके मस्जिद मसर बढ़ता, तू वजू करके घर में मुसल्ला बिछाती, वो वहाँ नमाज सजदा करता, तू घर में कुरान खोल के तिलावत करती, वो वहाँ इबादत करता, तू कुरान पढ़ते जाती। शोहर 1 घंटा 1.5 घंटा मस्जिद से वापस आता, ठीक घर में शोहर खोजता, अब तुम कुरान पढ़ना बंद कर दो, चूंकि शोहर जुमा पढ़ के आ गया है, अब तुम कुरान को उसी मुसल्ले पे खड़ी हो जाओ, कुरान को समेट लो, शोहर को देखते रहो। शोहर टोपी पहन के घुसेंगे, जुमा का दिन होगा, सजदे का निशान होगा, वजू का चेहरा होगा, घर में तिलावत कुरान की खुशबू होगी, बीवी के सर जो पट्टा होगा, वो जुमा का दिन होगा, बीवी शोहर को देख के मुस्कुरा के सलाम करेगी, छोकरी गरीबी होगी, जन्नत का नमूना। अगर ये आदत हर बीवी घर में कर ले, हर जुमा के दिन कसम खुदा की बीवी अगर बेगन भात सब्जी भात खाने देगी ना, है ना, लगेगा कि बिरयानी खाने दी। काय वो नमाज की खुशबू है, तिलावत की खुशबू की बरकत है, जुमा का दिन है, हफ्ते की ईद है, कितना सुहाना घर लगेगा। लेकिन नहीं, मनहूस के तरह आप लोग दूध के दूध, ये सब बात जो है उधर। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने आप को
बदल ले। जब आपको बदल लोगे, श्रृंगार करना गुनाह नहीं है। श्रृंगार करना कोई माना नहीं कर सकता कि औरतें श्रृंगार नहीं कर सकती। औरतें श्रृंगार कर सकती है, लेकिन ये चेहरा अगर किसी गैर मर्द को दिखाओगे श्रृंगार करके, तो कयामत के दिन उनके चेहरे से गोश्त गल गल के कट कट के गिर जाएंगे और मैदान मशर में सर के बाल से उसको लटका दिया जाएगा। ये अज़ाब का सिलसिला। मेरी माँ बोल, तू मजार मत जा, कोई भी मजार मत जा। मजार जाना औरतों के लिए मना है। तू घर के अंदर रहना। तेरा शोहर अगर बाहर से आ जाए, मजार से, बाजार से, खेती बाड़ी कारोबार करके कहीं से आ जाए, दुकानदारी करके, तू शोहर घर घुसे और तू कोई काम करते हो, काम को छोड़ दो। क्योंकि शोहर तेरा 6 घंटा, 8 घंटा, 12 घंटा 2 दिन के बाद घर आया है। तू काम छोड़ और किचन में हो जहाँ भी, वहां से निकल। अब पानी में 1 गिलास पानी भर, गिलास में 1 गिलास पानी भर और भर के दोनों हाथ से पकड़ और शोहर के पास जा। वो पानी मांगे या ना मांगे उससे कोई मतलब नहीं, वो पिए या ना पिए उससे कोई मतलब नहीं। तुम्हारा हक है कि शोहर कहीं से आया, ड्यूटी करके, दुकानदारी करके, बिजनेस करके, घर घुसा है ना, कपड़ा खोला, उतारा, जूता उतारा, तू फौरन पानी लेके जा। अब शोहर को देख देख के थोड़ा मुस्कुरा दे और दोनों हाथ से शोहर के हाथ में खाली पानी दे देना और थोड़ी देर बगल में बैठ जाना। एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी शोहर के हाथ में दोनों हाथों से गिलास का पानी रख के, पानी का गिलास रख के शोहर को देख के बगल में बैठ जाए। उनके नामाल में एक जिहाद करने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब उस बीवी के नामाल में लिखा जाएगा। रोज तेरी बीवी डेली 1 गिलास पानी देगी, रोज एक जिहाद का सवाब मिलेगा। 30 दिन पानी देगी, 30 जिहाद का सवाब। 1 साल पानी देगी, सवाब जोड़ लो। 10 साल तेरी बीवी खाली तेरे हाथ में पानी दे दे तो बीवी के नामाल में नेकियों का पहाड़ जल जाए। हम लोग को बीवी देती है दोनों हाथ से पानी, कभी देगी, मुस्कुरा के देगी, मुंह देख के देगी। अगर देगी भी तो गिलास इधर, मुंह इधर, आप नहीं उधर। आप लोग कोई बात नहीं करे, ये सब बात उधर की। और एक बात सुनिए मेरी माँ बाप, जब कोई शोहर थके हारे घर आए, तुमको सवाब लेना है, श्रृंगार करना, 2 रकात नफल नमाज का सवाब, 1 गिलास पानी देना, जिहाद का सवाब और बिन बोले शोहर के पांव दबाना, खिदमत करना। 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब मिलता है, उतना सवाब तेरे नामाल में लिखा जाएगा। जब तू अपने शोहर के बगैर कहे, अपने मन से शोहर के पांव दबाएगी। लेकिन आजकल के दौर की बहू बेटियां बिन बोले शोहर के पांव नहीं दबाएगी। अगर मौका मिले तो आपने इनायत है कि नहीं, आप लोग दूर के ये सब शमसी ऊपर की बात बता रहे, आप लोग माशाअल्लाह। कहे सुभान अल्लाह, कहे या रसूल अल्लाह। मेरी तबीयत कुछ खराब भी है, मैं काफी थका हूँ। मैं 2 दिन उड़ीसा से आया, उड़ीसा से डायरेक्ट आया, सोया भी नहीं। और आज दिन में कल एक रात है ना राजमहल का जलसा पढ़ के यहाँ आ गए, जहाँ कुछ बातें हो गई थी, फिर वहाँ दिन में पढ़ के यहाँ। और मैं काफी थका हुआ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही है। फिर भी मैं आपके हौसले को देख करके मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ। एक मतलब पूरा मजमा कहे सुभान अल्लाह, कहे या रसूल अल्लाह। माशाअल्लाह कितना अच्छा लगता है। कम वक्तों में लड़का तोड़ कितना अच्छा जलसा चला है। बहुत कम टाइम मिला इन लोगों का, कमेटी वालों। 2-4 लड़का, नौजवान लड़का बोला बाबा हम लोग चाहते हैं कि मेरा प्रोग्राम, आपका प्रोग्राम मेरे मोहल्ले में हो जाए। तो आनंद खान में इतना बड़ा सजा, हल्का सजाया नबी के नाम पे, नबी के नाम का जलसा थोड़ा बहुत सजा है, हल्का फल्का इनायतपुर में सजाए। इतना सुहाना, इतना सुंदर, इतना भालो, इतना ब्यूटीफुल लग रहा है। तो बोलो नबी का मदीना कैसा लगेगा, उनके गुंबद कैसा होगा, वो हरियाली कैसी होगी। इसलिए लोग जिंदगी भर दुआ करते देखा दे इलाही वो मदीना कैसी बस्ती है जहाँ पे रात दिन मौला तेरी रहमत। मदीना अल्लाह ने पैसा दिया तो मक्का मदीना जा, लेकिन पहले बूढ़े माँ बाप के पास जाके बैठ, माँ बाप का चेहरा देखना हज का सवाल। तो अपने माँ बाप का चेहरा एक मरतबा मोहब्बत से देखोगे, 1 हज का सवाल। 2 मरतबा देखोगे, 2 हज का सवाल। दिन भर में जितना देखोगे उतना सवाल। देखते हो
बीवी देखने देगी तो न देखोगे। आजकल की बीवी है, आजकल की जो बहू आती है बहू नहीं, जादूगरनी है। जहाँ घर घुसी कान में शोहर जाजो फूंक देती है। बाबा जो माँ 9 महीना पेट में रखी, 3 साल जो माँ हाथ में लेके घूमी, तो अपने सीने से 24 कुंटल दूध पिलाए, 2 बजे रात उठ के बैठ के तुमको ठंडे में सीने से लगाए, गर्मी में पंखा छीने, बरसात में आंचल में छुपाए, तुम रोता था माँ तड़पती थी, तुम खाना नहीं खाता था माँ परेशान हो जाती थी, तुम कहीं मोहल्ले गलियों में निकल जाता था माँ बेचैन हो जाती थी, तुम बीमार पड़ जाता था माँ लेकर दौड़ने लगती थी। वो माँ की ममता थी। आज उसी माँ के कदमों के नीचे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, उसी माँ के कदम के नीचे जन्नत है, वही बात तेरा जन्नत का दरवाजा है। मौलाना के कदम के नीचे नहीं, मुफ्ती साहब के कदम के नीचे नहीं, हाजी साहब के कदम के नीचे नहीं, प्यारे इमाम साहब के कदम के नीचे नहीं, पीर साहब के कदम के नीचे नहीं। आका फरमाते माँ तेरी है बूढ़ी है, माँ तेरी है बीमार है, माँ तेरी है कमजोर है, माँ तेरी है ज़ईफ है, तू मौलाना बन जा, मुफ्ती बन जा, हाजी बन जा, नमाजी बन जा, मिनिस्टर बन जा, मंत्री बन जा, तू पीर बन जा, लेकिन तेरे लिए तेरे माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, उसी जन्नत का दरवाजा। कितना बड़ा मकाम है। लेकिन अभी के दौर की जो बीवी आती है ना, वो लड़का के लिए बीवी नहीं लगता, उसके लिए पीर है, पीर। बूढ़ी माँ जिंदगी में बैठ के रहेगी दरवाजे पे। कभी बेटा पूछ के बाजार जाते हो, मार्केट जाते हो, माँ मार्केट जा रहे हो कुछ ला दे, मोड़ जा रहे हो कुछ खाइएगा माँ। तेरी बूढ़ी माँ तुमको कैसे खिलाती थी बचपन में? तुम कभी माँ को कुछ दिया? माँ नहीं देगा। पीर साहब के लिए इंतजाम करेगा। महल जहाँ पीर साहब आ गया तब देखना, काजू किशमिश छोहारा कड़ी सेब संतरा रसमलाई रसगुल्ला खाना नहीं खाली छूटी। हर बात के हाथ में जिंदगी में गुलगुल्ला नहीं। जिस बात के जो बाप जन्नत का दरवाजा है गुलगुल्ला नहीं। जिस माँ के कदम के नीचे जन्नत है, माँ के कभी हाथ में कुछ दिया नहीं। पीर के कदम में नहीं जन्नत है। पीर से मोहब्बत करो। अगर पीर नाराज हो जाएंगे तो अल्लाह नाराज होगा, ये दलील नहीं है। लेकिन अगर माँ बाप नाराज हो गए ना अल्लाह राजी होगा ना अल्लाह। जरूरी है। आजकल नहीं देखते लड़का लोग बीवी के चक्कर में पागल। लेकिन तेरी बीवी तुमसे मोहब्बत करती है, तुम बीवी की मोहब्बत की भी जांच किया हो? तुम बीवी की मोहब्बत में आके माँ को ठुकरा दिया, बाप से झगड़ा किया, भाई में लड़ गया, घर छोड़ दिया। तुमने माँ बाप को बीवी के चक्कर में अपने माँ बाप को ठुकरा के भाई बहन के प्यार। जब बचपन में तुम्हारी बहन को गोद में लेती थी, बचपन में तेरा भाई तुमको गोद में उठाता था, लेकिन तेरी बीवी आ गई तूने तो जब तुम शादी कर रहा था तुम डीजे बजा के किया था, शादी किया था, पटाखा फोड़ के किया था। तुम एक दिन पटाखा फोड़ के दुल्हन बुलाया है, अब तेरे घर में हर दिन बम फूटेगा। एक दिन पटाखा फोड़ा अब घर में बम फूटेगा। एक दिन डीजे बजाया अब तुम बजते हो पूरा साथ हो ना। बगैर डीजे पटाखा तो भी शादी नहीं होती। इनायतपुर में शादी सब सिस्टम नहीं है, नहीं होना चाहिए, नहीं करना चाहिए। डीजे बोल बैन है, पटाखा भी बैन करो। अगर पटाखा फोड़ना सवाब होता तो आप लोगों को पटाखा छूने देते। हम लोग मौलाना है, आप लोग 10 टकवा फोड़ते हैं, हम लोग मौलाना, हम लोग बम लेके जाते हैं। आपके पटाखा 10 नहीं, मेरे बम में 100 नहीं। आप लोग तो यहाँ मार फोड़ते हैं, सीधे समझे घर में मार के उड़ाइए। एक समझे उड़ाते सीधे जाते, पूरा मोहल्ला चौरस सीधे जाते। पटाखा फोड़ना जायज होता, पटाखा का पैसा बचा उस बच्चे के पढ़ाई में लगा, या मकतब में मोहल्ले के मकतब में शिक्षा दे, तालीम दे, ताकि तेरी बेटी कभी गैरों के चक्कर में आके अभी इंस्टाग्राम फेसबुक में फेक आईडी बना के लड़का लोग फैला दिया है। अब मुसलमान की बच्चियों को फेसबुक से अपना टच करके फॉलो करके उससे मैसेज करके बातें करते उनको अपने जाल में फंसते हैं। मालूम है 18,000 मुसलमान की बेटी मुर्तद बन गई। कल परसों 2 बेटी निकल गई, कल परसों। ये कौम अपने घर की बेटी बेटा नहीं देखेंगे। मौलाना कहाँ जा रहा है ये बड़ी देखेगा, मौलाना कहाँ बैठा है ये बड़ी दिखाई देगा। और बेटा 1.5 बोतल पी के सुतल है वो नहीं दिखाई देगा। बेटी कहाँ फोन करे वो नजर नहीं आएगा, बीवी कहाँ चुगली करे वो नहीं दिखेगा। अगर मौलाना मोड़ पे बैठ गया, सगाई मौलाना गजब है,
मौला पीछे हाथ धो के नहीं, नहा धो के। और जिस मौला पीछे नमाज पढ़ते हो, जो इमाम है उनकी इज्जत नहीं। सुनो, एक जो इमाम की कदर नहीं करता, इमाम को नौकर गुलाम समझते हो, उसके नमाज उसके पीछे नहीं होगी। इसलिए कि गुलाम के पीछे आका की नमाज। इमाम इमाम होते हैं, इमाम से मोहब्बत सीखो। ओलमा जाएंगे, खड़े हो जाओ, सलाम अलैकुम, लड़का लो इतना